ओम शांति। आज सुनते हैं 1994 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। मक्खन जो शक्तिशाली बना देता है। मक्खन माना सार ले लिया। पूरे वर्ष की कितनी सारी मुरलियाँ जो पूरे वर्ष भर में सुनी, उसका सारा सार 12 मिनट में। अरे वंडरफुल। एक एक पॉइंट ऐसी ब्रह्मास्त्र की तरह स्थिति को बहुत ऊंचा ले जाएं और माया के विकारों को नष्ट कर दे। 1994 के बाद तो बाबा की बस 13-14 मुरलियाँ चलती रही बस। तो सबसे एक एक पॉइंट आप सबके सामने 1994 की मुरलियों का मक्खन। नंबर 1, नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर 100% व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। आज बाबा ने 3 पॉइंट दूसरे बताए, अक्सर आत्मा पॉइंट, बाबा पॉइंट, ड्रामा पॉइंट। आज बाबा ने कहा एक तो पॉइंट शब्द का अनुभव करना, उसमें आत्मा परमात्मा दोनों आ गए। दूसरा, कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना और अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर 100% व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। नेक्स्ट, नंबर 2, बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मार कर निकलना नहीं है निकल नहीं आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है, बाप समान बना देती। परमात्म साथ बाप की दुआओं का हाथ, असंभव को संभव, इतना सहज जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। नेक्स्ट, ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ सदा रह सकती है तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। या कभी भूलना कभी याद होना तो सदा स्मृति स्वरूप रहो। स्मृति लाने वाले नहीं बल्कि स्मृति स्वरूप। 4th नंबर पॉइंट, ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मक शक्ति, परमात्म शक्ति की लाइट में स्थित है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति व 100% प्रयोग करके देखो। मतलब बड़े बड़े प्रयोग करने हैं। कभी 15 दिन एक ही गुण पे, कभी 15 दिन एक ही संबंध पे अच्छी तरह उसका प्रयोग करो। इससे वो रस आ जाएगा। फिर आपको बड़ा सहज उस विधि से याद करना भी आनंदमय हो जाएगा और वो गुण की धारणा अच्छी तरह से हो जाएगी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा कहते हैं कि सदा सम्मान में सदा रहो, सदा सम्मान में रहो। जहाँ सम्मान है वहाँ देह भान आ नहीं सकता तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन सम्मान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे सम्मान प्राप्त हैं।
प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने सामान की लिस्ट निकालो। हाँ, बाबा ने कहा, हाँ, देव भान तो फिर आ ही नहीं सकता। सामान की लिस्ट निकालो और उनके अनुभवों में सदा खोए रहो, कभी कोई अनुभव, कभी कोई अनुभव। फिर बाबा ने कहा, सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, बोरिंग लाइफ हो गई है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? कंबाइंड कभी भी अकेला नहीं होता। बोरिंग लाइफ हो गई, बाबा कहते। हाँ, तो ये सदा बुद्धि में रखो। फिर नेक्स्ट है कि बाबा ने 7th पॉइंट विशेष, बाबा ने कहा, एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। ये एक ऐसी विशेषता है, सब विशेषताओं को खींच लाएगी, लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है, तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। फिर बाबा ने कहा, वो क्या होगा? हाँ, कभी कार्टून शो चले तो मज़ा आता है ना, पपेट शो में मज़ा आता है, कठपुतलियाँ घूम रही हैं, कार्टून शो में भी मज़ा आता है। बाबा, कितनी बड़ी परिस्थिति समझो, कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है। फिर बाबा ने कहा, चाहे सब परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ, स्पीड फास्ट। अब सुनो उसकी निशानी, तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। सोचा और हुआ, ये है तीव्रता की निशानी। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। नेक्स्ट है बाबा ने 9th पॉइंट, कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट, ये शब्द हैं, इनको डिक्शनरी में थोड़ा चेंज कर दो तो आप भी चेंज हो जाएंगे। वो कौन से? कमजोरी के शब्द जब भी वाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाट की बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? वाय, तो वाय को क्या करेंगे? बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़ा टाइम के लिए। और तीसरा शब्द बोलते हैं हाउ, तो हाउ नहीं नो जानते हैं। कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। तो बाबा कहते हैं हाउ, वाह वाह, वाह वाह करो, वाह वाह की बजाय वाह वाह। कितने सुंदर बाबा ने इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन किए। नेक्स्ट, आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। 10th नंबर पॉइंट, जैसे शरीर की कमजोरी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी बनकर सामना करती है। तो ना कमजोर बनना है ना माया आनी है, लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। कितनी बार विजयी बने हैं, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। हाँ, हमेशा चेक करो कि मेरी कमजोरी माया है कोई, में कौन सी कमजोरी है, उसको ख़त्म करना है। 11th, परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। कौन सी अनुभूति? हाँ, यही अनुभूति, झलक और फलक। नंबर 12,
दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप कहेंगे रिचेस्ट इन कल्पा। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है क्या? बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। बिंदी लगाते जाओ, आत्मा बिंदी लगाई और कमाई बढ़ गई, बाबा बिंदी और कमाई बढ़ गई। कितना अच्छा बाबा ने बताया। 13 अभिमान के दरवाजे हैं मैंपन और मेरापन। फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना, बल्कि देह के सूक्ष्म अभिमान संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। 14 प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कभी कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये वर्ष शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष हो जाएगा। ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, तो शुभ भावना ही देंगे बस। तो शुभ भावना गुण स्वरूप ये वर्ष हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये था 1994 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।